जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज बायोलॉजी देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम बायोलॉजी। इसका हिंदी में मतलब होता है जीव विज्ञान। देखिए, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। बायोस का मतलब होता है जीवन, अंग्रेजी में लाइफ। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अंग्रेजी में स्टडी। मतलब जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अब चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। दो साइंटिस्ट आते हैं। पहले साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है ट्रेविरेनस। अगर ईयर पूछ लिया जाए किस ईयर में दिए तो लिखिएगा 1802 ईस्वी में। देखिए, अगर पेपर में लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों आ जाएं तो आप लेमार्क को टिक कीजिएगा। अगर एक आए या लेमार्क आए या ट्रेविरेनस आए तो आप किसी एक को टिक कीजिएगा, सही कीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं या जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। एक साइंटिस्ट आते हैं फिलोसफर, जिनका नाम है अरिस्टोटल। जिनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। देखिए, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने पहली बार जीवों का अध्ययन किया और एक बुक में लिखे, जिस बुक का नाम है जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने 500 से अधिक जीवों का अध्ययन किए और इसी बुक में लिखे जीवों के बारे में, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी का कितनी शाखाएं हैं, कितने भागों में बायोलॉजी को बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बायोलॉजी और इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा जूलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव जंतु विज्ञान। और दूसरा होगा बॉटनी, इसका हिंदी में मतलब होता है वनस्पति विज्ञान।
देखिए अब जूलॉजी का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन करना। जितने भी जंतु हैं उन सब का अध्ययन हम लोग जूलॉजी में करते हैं और जितने प्लांट है पौधे उन सब का अध्ययन हम बॉटनी में करते हैं। अब चलिए देखते हैं अब फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल जी को ही कहते हैं। अरस्तु। अब चलिए देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। इनको फादर ऑफ बॉटनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने भी पौधे के बारे में अध्ययन किए और एक बुक में लिखे जिस बुक का नाम है, लगभग 500 से अधिक पौधों का अध्ययन किया और उस बुक में लिखे जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। चलिए अब देखते हैं इस बायोलॉजी से मिलते जुलते हैं 2-3 शब्द। पहला होता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी पौधे या जंतु को आप कैसे देखकर पहचान लेते हैं कि पौधा है जंतु है, उसी का अध्ययन मार्फोलॉजी करते हैं। उसी का मतलब मार्फोलॉजी होता है। मानिए कोई जानवर आ रहा है, जैसे मानिए कोई गाय भैंस आ रही है तो आप उसको देखकर पहचान लेते हैं कि गाय है या भैंस है, मतलब बाहरी संरचना के आधार पर। किसी जीव को पहचानना मार्फोलॉजी कहलाता है। अब दूसरा शब्द आता है, दूसरा शब्द देख लेते हैं जिसका मतलब होता है दूसरा शब्द एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है उसके आंतरिक संरचना के बारे में जानना। जैसे मान लीजिए हम पौधे को देखें तो बता दिए पौधा है, पौधे में पाया जाता है जाइलम फ्लोएम, उसको अंदर झाँक कर देखेंगे कि पौधे के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मानव हो गया तो मनुष्य के अंदर झाँक कर देखेंगे तो उसके अंदर क्या पाया जाता है। जैसे मान लीजिए दिल हो गया, लंग्स हो गया, एक किडनी हो गया, उन सब का अध्ययन मतलब आंतरिक संरचना के आधार पर। कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। चलिए एक और शब्द है उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं एक लास्ट है जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिर देखिए फिजियोलॉजी का मतलब होता है, जैसे मार्फोलॉजी का मतलब देखें उसकी बाहरी संरचना के बारे में देखकर, और एनाटॉमी का मतलब देखें उसके अंदर मतलब झाँक कर। अब फिजियोलॉजी का मतलब होगा कि उसके अंदर जो अंग है वो काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए हम देखें हैं कि दिल है तो दिल देखेंगे फिजियोलॉजी में देखेंगे कि काम कैसे करता है। जैसे किडनी है तब देखेंगे किडनी काम कैसे करता है फिजियोलॉजी में। और लीवर है तो देखेंगे मतलब लीवर काम कैसे करता है। तो इसमें लिख लिया जाए आंतरिक अंग कार्य कैसे करते हैं। उन सब का अध्ययन फिजियोलॉजी में करते हैं।
अब जाते जाते 2 लाइन सुनाना चाहूँगा आप लोगों से। छिप छिप आंसू बहाने वाले, व्यर्थ मोती गंवाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।